आसिफ जरदारी ने सदर ममलकत के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने नौमुंतखब सदर से हल्फ लिया। मुल्क के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने अंग्रेजी जुबान में हल्फ उठाया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सुबुकदोश सदर आरिफ अलवी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो, बेटियां आसिफा और बख्तावर भी तकरीब में मौजूद थीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी आसिफ जरदारी की तकरीब हल्फ बर्दारी में आए। आसिफ जरदारी के हल्फ उठाते ही ऐवान सदर एक जरदारी सब पे भारी के नारों से गूंज उठा। सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर चीनी सदर शी जिनपिंग की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहा, आसिफ जरदारी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पाक चीन दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी, दोस्त, शराकतदार और भाई हैं। दोनों मुल्कों ने सी पैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए हैं। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी ने जिंदगी के 11 साल असीरी में गुजारे। आसिफ जरदारी 1990 में पहली बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होकर माहौलियात और सरमायाकारी के वजीर बने, लेकिन उसी साल ही सियासी बुनियाद पर खुर्द बुर्द के इल्जाम में जेल जाना पड़ा। 1997 में सेनेटर बनने के बाद भी जेल गए। 2019 में पीटीआई के दौरे हुकूमत में आसिफ अली जरदारी को जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार किया गया। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। 2008 में इलेक्शन जीतकर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई और आसिफ अली जरदारी सदर के ओहदे पर फाइज हुए। आसिफ जरदारी को मुफाहिमत का बादशाह और सियासी जादूगर भी कहा जाता है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर पीटीआई का मुल्कगीर एहतजाज। इंतजामिया की पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन, मुतादिद रहनुमाओं और अरकान असम्बली को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर पुलिस ने इच्छा से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा जबकि डिफेंस रोड से लतीफ खोसा को हिरासत में लिया। जीपीओ चौक में जमा होने वाले कारकुनों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और 25 अफराद को हवालात में बंद कर दिया। कसूर से आने वाले कई कारकुनों को भी पकड़ लिया गया। मुल्तान से मखदूम जावेद हाशमी के दामाद और नवासे जाहिद हाशमी और मखदूम कासिम हाशमी को धर लिया गया। गुजरावाला से साबिक एमएनए मियां तारिक महमूद और मुतादिद कारकुनों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। इस्लामाबाद में शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत की क़यादत में रैलियां प्रेस क्लब पहुंची। फॉर्म 45 के मुताबिक जो हमारे लोग जीते हुए हैं, एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन के जरिए अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए। इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली की गई। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 के तहत नताइज दिए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एहतजाजी जलसे से खिताब। कहा, आज तक हमारे कारकुन खवातीन जेलों में हैं। हमसे इंतखाबी निशान लिया गया, अपनी मर्जी के निशान दिए गए। चीफ जस्टिस से अपील है साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साइफर की साजिश के पीछे जो आलाकार थे सब सामने आएंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के नाम फाइनल कर लिए। जराये के मुताबिक इसहाक डार वजीर खारजा और ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा होंगे। एहसन इकबाल को मनसूबा बंदी की वजारत मिलेगी। अता तारड़ को वजीर इत्तलात, मुसद्दिक मलिक को वजीर तवानाई बनाया जाएगा। जलील अब्बास मुशीर खारजा, तारिक फातमी मुआवन खुसूसी खारजा उमूर होंगे। औरंगजेब खान मुशीर खजाना और शमशाद अख्तर मुआवन खुसूसी खजाना होंगे। मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऑपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब का नाम स्पीकर को जमा करा दिया। मलिक आमिर डोगर की क़यादत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफ्द ने स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। साहबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, डॉक्टर निसार जट और दीगर ऑपोजिशन मेंबरान भी मौजूद थे। फलस्तीनियों की हिमायत में रमजान के इस महीने में
ہماری حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو 27 رمضان مبارک ہماری چوائس ہوگی، ہم ایوان صدر میں داخل ہوتے ہیں یا امریکی سفارت خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ یکجہتی مارچ، ہزاروں افراد کی شرکت، اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے بازی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے ہم فلسطین کے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے مسجد اقصی کو بچایا ہے، OIC بھی صرف بیانات تک محدود ہے۔ 27 رمضان کو غزہ ملین مارچ کا اعلان، الوداع جمعے کو ملک بھر سے قافلے امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کریں گے۔ سینیٹر مشتاق نے کہا امریکہ نے جنگ بندی کی قرارداد کو 3 مرتبہ ویٹو کیا، امریکہ اور یورپ کی عوام نے فلسطین کا ساتھ دیا ہے، مسلمان حکمرانوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ عالمی عدالت میں فریق بنے، امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان ریلیف پیکج کا حجم 7.5 ارب سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز، موبائل یونٹس ماہ رمضان میں کھانے پینے کی سستی اشیاء فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں غریب، نادار اور مستحق افراد تک زیادہ سے زیادہ رمضان ریلیف پیکج پہنچایا جائے۔ آئل اتنا مہنگا ہے، سبزی اتنی مہنگی ہے، آج کل تو گیس اور بجلی سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ صرف پانی سے روزہ افطار کریں گے۔ پیاز بھی مہنگا ہے جی، ہر چیز کو آگ ہی لگی ہوئی ہے۔ آپ لہسن کا ریٹ دیکھیں 700-800 پہ چلا گیا ہوا ہے، ٹماٹر کا ریٹ آپ دیکھیں تو اگر ہم صرف سادی ہانڈی پکا لیں وہی بڑی بات ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے مہنگائی کا طوفان، شہری پریشان، پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ، لیموں کی قیمت میں ہوشربا اضافہ۔ لاہور میں 1 کلو پیاز کی قیمت 300 جبکہ اسلام آباد میں 380 روپے تک جا پہنچی۔ چند روز پہلے تک 100 روپے کلو ملنے والا لال ٹماٹر 150 سے 200 روپے کا ہو گیا۔ کراچی میں ہری مرچ کی قیمت میں 150 روپے اضافہ، 350 روپے ہو گئی۔ 40 سے 50 روپے کلو ملنے والا آلو 60 سے 70 روپے کا ہو گیا۔ سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ماڈل رمضان بازار کنٹرول روم کا دورہ، قیمت ایپ ڈیش بورڈ کا بھی جائزہ لیا۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل، گوادر سمیت مختلف علاقوں میں بارش، سڑکیں ڈوب گئیں۔ محکمہ موسمیات کی 13 مارچ تک زیارت، کوئٹہ، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ سمیت 28 اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ آج سے 14 مارچ کے دوران سندھ اور پنجاب میں بھی بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ سعودی عرب کا گوادر کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان، سعودی سفیر نے امدادی سامان بلوچستان حکومت کے حوالے کیا، کہا مشکل گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کی بھرپور مدد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا وفاقی حکومت نے آتے ہی گوادر کے لوگوں کو ریلیف دینا شروع کر دیا، ایک ایک مچھیرے کے نقصان کا ازالہ کریں گے۔ PSL 9 کا سنسنی خیز مقابلہ، اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو شکست دے دی، 229 رنز کا ہدف 7 وکٹوں پر حاصل کیا۔ اسلام آباد نے پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ شاداب اور منرو نے 141 رنز کی طوفانی شراکت بنائی۔ کالن منرو نے 40 گیندوں پر طوفانی 84 رن سکور کیے، شاداب نے 31 گیندوں پر 54 رن سکور کیے۔ PSL کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، اسٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے، اداکارہ زویا ناصر آج بنے گی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان، کھیلیں گی معصومانہ کھیل، عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ بنوں کے 3 بڑے اسپتالوں اور میڈیکل کالج میں مبینہ کرپشن کا انکشاف، چیئرمین MTI کا اینٹی کرپشن اور نیب کو تحقیقات کے لیے خط، لکھا ٹھیکوں، خریداری، تعمیراتی کام کی تحقیقات کی جائے، اسپیئر پارٹس، ایندھن، ادویات اور احتیاط کی مد میں خرد برد کی گئی۔ سابق چیئرپرسن بورڈ آف گورنرز کو 3 خالی چیک جاری کیے گئے، ایک چیک پر 42، دوسرے پر 20، تیسرے پر 10 لاکھ روپے نکالے گئے۔
ड्रैप ने SNB फार्मा पेशावर के तैयार करदा बैच 0342 को गैर मयारी करार दे दिया। ड्रैप का कहना है एसेनजो सस्पेंशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज की दवा है। गैर मयारी सस्पेंशन के इस्तेमाल से मरीज की हालत बिगड़ सकती है। पेशावर बोर्ड बाजार के करीब धमाके में हलाक दोनों अफराद दहशतगर्द और CTD को मतलूब निकले। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। CTD जख्मी दहशतगर्द का बयान कलमबंद करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पेशावर पुलिस को सराहा। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज हमेशा सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहीं। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। नवाबशाह में कौमी शाहरा पर बारातियों की गाड़ी और ट्रक में तसादुम, 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि 10 मार्च को मगरिब के वक्त रमजान के चांद को तलाश करें और उसकी गवाही सऊदी सुप्रीम कोर्ट में इंदराज कराएं। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। रमजान की आमद पर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में तैयारियां जारी। इंडोनेशिया में बाजार सज गए। मिस्र की खजूर मार्केट में गहमा गहमी। बांग्लादेश में सस्ते बाजार लगा दिए गए। गजा के इलाके रफाह में भी रमजान बाजार लग गए। बच्चों के हौसले बुलंद, नगमे गाने लगे। गजा में इजरायली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाई। नसीरात कैंप पर बमबारी में 13 खवातीन और बच्चे शहीद। देरुल बलाह में 5 फलस्तीनी जान से गए। शिमाली गजा में भूख से 9 मौलूद और खातून जान से गई। तल अवीव में इजरायली वज़ीर आज़म के घर के बाहर एहतजाज। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। मुतअद्दिद गिरफ्तार। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लंदन, मैनचेस्टर और पेरिस में मुजाहिरा। बाइडन तुम एक आमिर हो। एटलांटा में अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान नारे लग गए। सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम के दौरान फलस्तीनी कारकुन ने एहतजाज किया। कहा सदर जो बाइडन तुम एक आमिर हो। फलस्तीन में नस्ल कुशी हो रही है। हजारों फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लाहौर से कसूर साइकिल रेस आर्मी के मोहम्मद आमिर ने जीत ली। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 22 मिनट 14 सेकंड में तय किया। आर्मी के ही बिलाल दूसरे और अरसलान तीसरे नंबर पर रहे। और चेक रिपब्लिक की हसीना क्रिस्टीना पेस्कोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल जीत लिया। मुकाबला मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। मिस लबनान यास्मीना जैतून रनर अप करार पाईं।